एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट। वो एक दिन में इंप्रूव नहीं हो सकता, उसका कोई सिलेबस नहीं है पर्टिकुलरली। वी बिकम वॉट वी रिपीटेडली डू। इट इज़ नॉट योर ड्रीम्स, आपके सपने नहीं है, बट आपकी डेली हैबिट्स हैं जो डिसाइड करती हैं आपकी डेस्टिनी। आपका आईक्यू इफेक्ट हो रहा है, आपकी डेली लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल गोल्स। तो आपको अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आर्मी इज ऑल अबाउट द फिजिकल टेस्ट। गेम्स खेलना ज़रूरी है। अब गेम्स सिर्फ आपको एक चीज़ नहीं सिखाता, आपको बहुत सारी चीज़ सिखाता है। आपके पास डिफेंस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एक कोई प्रॉब्लम देखो अपने आसपास में, उसको मल्टीपल तरह से कोशिश करो कि इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। कुछ भी करना, बट ये मत करना लाइफ में कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना। तो आपका जो ग्रुप इफेक्टिवनेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि डेली कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी कौन सी डेली हैबिट्स है जो आपको अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करनी पड़ेंगी, ताकि आप SSB के लिए 100% इंश्योर कर लो कि हाँ, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। देखिए, एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड टेस्ट। वो एक दिन में इंप्रूव नहीं हो सकता, उसका कोई सिलेबस नहीं है पर्टिकुलरली। तो आपको हर रोज़ अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी डेली लाइफ सुधारनी है, डेली हैबिट्स उस तरह से करनी है कि आप जिस दिन आपका एसएसबी हो, आप इतने कॉन्फिडेंट रहे, आप वो सारे डायमेंशंस पे काम कर चुके हो। जैसे कि बहुत वाइज सेइंग है, वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। हम क्या बन जाते हैं, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, हमारे जो एक्शंस होते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, कोई थॉट जो हम बार बार रिपीट करते हैं, वैसी चीज़ें हम करने लगते हैं। तो उससे हमारा क्या डिसाइड होता है, हमारा फ्यूचर। आर हैबिट्स शेप आर फ्यूचर। ठीक है। सेकेंड इज, इट इज़ नॉट योर ड्रीम्स, आपके सपने नहीं है, बट आपकी डेली हैबिट्स हैं जो डिसाइड करती हैं आपकी डेस्टिनी। दैट इज योर टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो आपकी जो डेली हैबिट्स होने वाली है, जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हो, उससे डिसाइड होता है कि आप इन फ्यूचर आपका जो गोल है आप वो अचीव कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। तो उन्हें इंप्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्मॉल हैबिट्स में सीम इनविजिबल, हर छोटी छोटी आदत आपको लग रहा होगा कि कोई इम्पैक्ट नहीं दे रही है, बट सम हाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे आपका आईक्यू इफेक्ट हो रहा है, आपकी डेली लाइफ इफेक्ट हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल गोल्स। ठीक है, वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। बिल्ड द फ्यूचर यू विल बी लिविंग टुमारो। आपका आने वाला कल टोटली इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रेजेंट में किस तरह के एक्शंस लेते हैं, किस तरह का आपका माइंडसेट है। आपके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जो चीज़ें अपने अंदर देखते हो, आप उन्हें इम्प्रूव करने के लिए कितनी मेहनत करते हो। अब किस किस तरह की वो चीज़ें होती है जो जिनको आपको काम करना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट वन इज, आपको अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आर्मी इज ऑल अबाउट द फिजिकल टेस्ट। ठीक है, आर्मी में आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। आपका ओटी में आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग है, 49 वीक्स की। आईएमए में 1.5 ईयर की है। इस तरह से नेवी में है, एयरफोर्स में है। जब आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, राइट। इसलिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर करना है अपनी बॉडी को डेली एक्सरसाइज करने के लिए। रनिंग करिए, पुशअप्स करिए, योगा, स्पोर्ट्स, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। डेली लाइफ एनी एक्टिविटी जो सम हाउ आप डेली उसे इंप्रूव करेंगे। लाइक इनिशियली अगर आप पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो, आप स्टार्ट करिए 5 पुशअप्स करने से। ठीक है, देन नेक्स्ट डे 6 करिए, 7 करिए, 8 करिए। आप अपनी लिमिट्स पुश करिए, उस तरह की डाइट लेना शुरू करिए कि आप पुशअप्स कर पाएँ, रनिंग कर पाएँ। आपके अंदर स्टैमिना नहीं है, तो स्टैमिना प्रैक्टिस करने से बिल्ड होता है। अपनी डाइट अच्छी करिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, आप योगा कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। स्पोर्ट्स, गेम्स खेलना ज़रूरी है। अब गेम्स सिर्फ आपको एक चीज़ नहीं सिखाता, आपको बहुत सारी चीज़ सिखाता है। आपको टीम बिल्डिंग चीज़ें होती हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो आप वो चीज़ सीख जाते हैं जो आप कभी अकेले नहीं सीख सकते, राइट। तो जब आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, अब जब स्पोर्ट्स में जब कोई सपोज करिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आप जब एक बार एक विनिंग वाली फीलिंग होती है ना, जब आप जीतते हो, आपकी टीम जीतती है, तो बहुत सारे लोग के एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप वहाँ पे चीज़ें सीखते हो। जब आप फेल होते हो, ठीक है, यू लूज, तब आपको हारा जैसा महसूस होता है। सम हाउ यू फाइट अ बैटल। तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि जब कोई जीत मिलती है उससे कैसे डील करना है, जब कोई हार मिलती है उससे कैसे डील करना है, लोगों के साथ रहना कैसे है, ग्रुप में बिहेव कैसे करना है। लोगों से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है जब आप गेम्स में और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, आप अपना स्टैमिना बिल्ड करिए, डिसिप्लिन में आइए, और कॉन्फिडेंस तो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस की बेसिक सी की क्या है, जब आपको खुद को पता होगा कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं कर सकता हूँ। आज आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 5 किलोमीटर की रनिंग कर सकते हो,
लेकिन अगर आप शुरू करोगे, अभी आप 1 किलोमीटर कर पाओगे, थोड़ा इंप्रूव करोगे, इंप्रूव करोगे, इंप्रूव करोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब आप कंसिस्टेंटली कोई चीज करते जाओगे तो एक दिन आएगा तब आप खुद 5 किलोमीटर की रनिंग कर पाओगे और फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस चीज के लिए कि मुझे जितना भी बोला जाएगा मैं उतना कर पाऊंगा। लाइक अगर आपको बोला जाए आपको 2 महीने के बाद एक मैराथन रन कर लिया तो आपको इतना बिलीव हुआ कि अगर मैं 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक आ सकता हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ। और वो कब आती है? तब आप प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज कर लेते हैं। ओके, सबसे बड़ी चीज होती है आपको एसएसबी में क्या हेल्प होती है। 2 डेज हमारे जीटीओ होते हैं, वहाँ पे मोस्टली टास्क करने में आपको आपका स्टैमिना ये सब हेल्प करेगा। ओवरऑल पर्सनैलिटी, जब आप फिजिकल वर्कआउट वगैरह करते हैं तो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी इनहेंस होती है, राइट। और ट्रेनिंग में तो ये सारी चीज आपको हेल्प करेंगी ही। इन शॉर्ट, आपको अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। डेली 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपसे हो सकता है दिन में निकालिए उतना टाइम और अपनी बॉडी को दीजिए, ठीक है। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग एंड अवेयरनेस। न्यूज़पेपर पढ़िए डेली, कोई सा, मैं पहले भी बताती हूँ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर होना चाहिए। उससे आपके इंग्लिश और कम्युनिकेशन में इंप्रूव हो जाएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस भी हो जाएगी। डिफेंस की मैगजीन्स पढ़िए, आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं, आई फोकस ऑन दिस थिंग, आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं, आपके पास डिफेंस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, इंडिया की और इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी है आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी जनरल नॉलेज इन्हांस करनी है। लॉजिकल थिंकिंग कैसे होगा ये, आप लॉजिकल थिंकिंग कैसे होगा? देखिए, जब आप कोई इंसिडेंट देखेंगे न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, तो आप देखेंगे आपके आसपास में वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फिर आपका खुद का दिमाग चलेगा कि इस चीज़ को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से, जिस तरह से हम कुछ शोज होते हैं ना जिसमें सस्पेंस होता है या कोई क्राइम थ्रिलर मूवीज वगैरह होती है, तो हम दिमाग में सोच रहे होते हैं ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, राइट। एक तो बेसिक सी चीज़ें हैं कि आप उस तरह की सीरीज देख लें, वेब सीरीज वगैरह होती हैं, मूवीज होती हैं जो सस्पेंसिव हो और समहाउ थोड़ा पता होता है ना, इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें, तो हमारा दिमाग खुद अपने आप काम करने लगता है। दूसरी चीज़ आप कैसे कर सकते हो, पजल होते हैं ना न्यूज़पेपर में, उसे सॉल्व करके, या फिर कुछ इस टाइप्स के गेम्स भी होते हैं जो आप खेल सकते हो, उससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। एक कोई प्रॉब्लम देखो अपने आसपास में, उसको मल्टीपल तरह से सोचने की कोशिश करोगे इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको? जब आप रीडिंग करोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी, जीडी में, लेक्चरेट में, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, और ये तब तक नहीं होगा तब तक आप किसी ग्रुप में नहीं आएंगे। एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, एंड अगर आप आर्मी में जा रहे हो तो आप अकेले कभी भी नहीं रहने वाले हो। आर्मी में यू ऑलवेज विल हैव टू बी विद पीपल, विद ग्रुप ऑफ पीपल। तो आपका जो ग्रुप इफेक्टिवनेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप में किस तरह से बिहेव किया जाता है। कभी किसी ग्रुप मेंबर की कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो आप उसे हाईलाइट नहीं करके, उसके साथ कॉपरेट करके, उसकी हेल्प करके उसे वो सुधरवाना होता है, ठीक है। आपके अंदर वो चीज़ कब आएगी? तब आप उस चीज़ को करोगे। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो, सेम माइंडसेट के दोस्त होने चाहिए। जो अगर आप आर्मी के लिए जा रहे हो, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के लिए जा रहे हो, तो आपके दोस्त वैसे हों, क्योंकि एक नॉर्मल कैंडिडेट में और एक डिफेंस एस्पायरमेंट में देयर इज अ डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज द वे यू थिंक, द वे यू सी द लाइफ अराउंड यू, द वे यू सी द सोसाइटी अराउंड यू, द काइंड ऑफ माइंड सेट यू हैव टू मेक योर फ्यूचर। और वो डिफेंस एस्पायरेंट्स में अलग होता है। आपके जो दोस्त हैं वो किसी और फील्ड से हो सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट एटलीस्ट 4 to 5 पीपल यू शुड हैव जिनके साथ आप बात कर सको अपनी आर्मी लाइफ की, अपने लाइफ स्टाइल की, आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए, आप किस तरह की स्टोरीज लिख रहे हो, ठीक है। वो सब आपके पास होना चाहिए ताकि आप उनसे बात करो और कोशिश करो कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वो इंग्लिश समझ सकते हैं तो प्लीज़ टॉक टू देम इन इंग्लिश, ठीक है। बात करिए इंग्लिश में। स्टोरी, अब इससे क्या हेल्प मिलेगा? आपका जो पीपीटी स्टाइल में जो स्टोरीज लिखता है ना, आपके पास 4 मिनट्स में आपको 10 लाइन्स में लिखना होता है स्टोरीज। लेक्चरेट के टॉपिक्स, ऑब्वियसली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, आप दोस्तों से बात कर रहे होंगे, तो आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी अपने आप, राइट। तो आप लेक्चरेट डिलीवर कर पाओगे ईजिली, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया, आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप कोई चीज़ कर पाते हो, अच्छे से कर पाते हो, तो आपको कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, इससे ज़्यादा कुछ भी मिलेगा तो मैं आराम से कर लूँगा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सो? जब आप क्लियर हो अपने दिमाग में, मुझे लाइफ से क्या चाहिए, मुझे कोई गोल अचीव करना है, मुझे टारगेट है कि मुझे 100 वर्ड्स याद करने वो वोकैबुलरी के, तो आपके दिमाग में थॉट क्लियर है, राइट। तो अब बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो साइड काम होते हैं,
जो अभी करना ज़रूरी नहीं है, आप उनको साइडलाइन करेंगे, आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कितने टाइम में कितने वर्ड्स याद करना है, कितनी बार रिवाइज करना है, उनको अप्लाई करके कहाँ पे देखना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना ज़रूरी है और वो आ जाएगा, राइट। कई बार हम बहुत माइनर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो है हम खुद ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन जब हम ग्रुप के साथ होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है, अगर मेरे दोस्त ने किसी ने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई है, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको लेके बैठ जाऊँ, नहीं मुझे आज से दोस्ती खत्म है, ऐसा नहीं करना है। वो आपके फायदे के लिए आपकी कमियां बता रहे हैं। और उस तरह अब ऐसा ही है कि जस्ट बिकॉज मैंने बोला है कि आपको ग्रुप बनाना है, आपके पास जो दोस्त होने चाहिए वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होने चाहिए, जो आपकी लाइफ को, आपकी जर्नी को जानते हो, आपके हार्डवर्क को प्रेज करते हो, जो चाहते हो कि आप ब्राइट शाइन करें, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस एस्पायरेंट्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग टू इवनिंग आपको पता होना चाहिए आपका कितना टाइम आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हो। रीडिंग में कितना, फिजिकल वर्कआउट में कितना, फैमिली के लिए कितना, फ्रेंड्स के लिए कितना, सेल्फ केयर के लिए कितना, स्टडीज़ के लिए कितना, जॉब के लिए कितना, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कितना, ठीक है। आपको पता होता है कि आपकी क्या क्या वीकनेस है, आपको उनको इंप्रूव भी करना होता है, आपकी हॉबीज़ होती है, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी उठिए, एक स्ट्रक्चर रूटीन बनाइए, आपका एक फिक्स्ड डेली रूटीन होना चाहिए, ठीक है। फिक्स डेली रूटीन, ऐसा नहीं कि आज आप 5 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, आज मुझे जोश आ गया, मुझे आने के लिए तैयारी करनी है और नेक्स्ट डे मैं उठ रहा हूँ 8 बजे, वो नहीं होना चाहिए। आपका फिक्स डेली रूटीन, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि आप बाकी लोगों से आगे रहो। बाकी जो 8 बजे उठ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में 3 घंटे उनसे ज़्यादा है पर डे, देखिए आप वहीं से सबसे आगे हैं। दूसरी चीज़, आप एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाओ, उसमें फैमिली के लिए टाइम होना ज़रूरी है, दैट डेवलप्स बॉट योर इमोशंस, ठीक है। आर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहे, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहे। आपका जो स्टडी का टाइम है, आपका जो जॉब का टाइम है, आपका स्किल इंप्रूवमेंट है, आप उन सब चीज़ों को टाइम दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आपकी लाइफ बैलेंस होगी, स्ट्रक्चर होगी, आपके स्टेप्स इंप्रूव होंगे और आप खुद ब खुद रिकमेंड हो जाएंगे, ठीक है। प्लानिंग करना एंड टास्क, अब जब आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे इस टाइम से, लाइक मुझे 7 to 8 मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप कोशिश करेंगे उससे पहले का जो काम है वो उससे पहले ही पूरा हो जाए, 5 मिनट पहले पूरा हो जाए, ठीक है। अब 9 बजे से कुछ काम है, आप कोशिश करेंगे कि ये टाइम से पूरा हो जाए, इससे बीच का जो है वो मैं प्रोडक्टिवली कहीं पे और यूटिलाइज कर लूँ, तो आपके पास मैनेजमेंट आ जाएगा और जो आपने काम दिए हैं। अब देखिए आर्मी में ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है। ऐसा क्यों कि जब कोई हायर अथॉरिटी वहाँ पे आनी होती है और कोई सपोज करिए कोई प्रोग्राम है वहाँ पे जिसमें हायर अथॉरिटीज़ भी आनी है और ऑफिसर्स को भी आना है, तो ऑफिसर्स हमेशा टाइम से पहले पहुँच जाते हैं कि जो आने वाले हैं उनको ग्रीटिंग्स के लिए। अगर उनको बुलाया जाता है ना 7 AM, तो वो 6:30 AM पहुँच जाते हैं टू मेक एवरीथिंग रेडी, एंड दे आर ऑलवेज रेडी बिफोर टाइम, ओके। इससे क्या झलकता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो और आपके अंदर OLQs हैं। अब रिस्पॉन्सिबल, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन अ डिफेंस एस्पायरेंट, क्योंकि आप अगर रिस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए नहीं होंगे, तो अपने ट्रूप्स के लिए, अपने बटालियंस के लिए आप कैसे होंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, आप कहीं पे भी रहें, आपको हमेशा अपना माइंड को इतना ओपन रखना है कि आप ऑब्जर्व कर पाएँ आपके आसपास चल क्या रहा है, क्योंकि आपको पता है एक OLQ होते हैं क्विक डिसीजन। आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है, आपको नहीं पता कि आर्मी में जाने के बाद आपके कौन से टाइम पे आपके सामने क्या सिचुएशन आ जाए, आपके जो साथी हैं उनको रिस्क हो बहुत बड़ा, और आप एज अ कमांडर, आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सबकी लाइफ की, तो आप टाइम नहीं ले सकते कि आपको उनकी लाइफ सेव करनी है, टारगेट अचीव करना है, ठीक है। इसलिए आपको डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी आप में बहुत जल्दी होनी चाहिए, और वो कब आती है, तब आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, इस टाइम पे ये चीज़ होनी है तो ये होनी है। नेक्स्ट इज, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। अब जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है तो आपके पास एक और चीज़ हो जाती है, आपको खुद का अंदाज़ा लग जाता है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल, राइट। आपको अपनी वीकनेस पता चल जाती है, उसे ही कहते हैं, जब आपको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, आपके जो रिग्रेट्स हैं उनसे कैसे ओवरकम करना है, जब आप वो सब कर ले, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी सेल्फ अवेयर। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। साइकोलॉजी टेस्ट के लिए अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह की स्टोरीज, जिस तरह के वैट्स, SRTs के आपके जो रिस्पॉन्स होने वाले हैं,
भले ही आप कहीं से कितना भी रट ले, एट द एंड ऑफ द डे जब आप लिख रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें बाहर आ रही होंगी जो आपने एक्चुअल लाइफ में किया है, जैसा आप सोचते हो, जो आपका रियल लाइफ है, जो आपका रियल सेल्फ है। ठीक है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप हाइड नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑब्जर्वेशन अच्छी रखें, अपना टाइम मैनेज करें, पॉजिटिव और पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी लाइफ जिए। टीम स्पिरिट और हेल्पिंग नेचर, एसएसबी में जो जीटीओ टास्क होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, इसीलिए होते हैं, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड्स में ही बताया कि आप ग्रुप में रहिए, आप दोस्त बनाइए बहुत सारे, आप डिफेंस एस्पायरेंट से दोस्ती करिए, आप गेम्स खेलिए, स्पोर्ट्स में जाइए, कहीं पे भी जाओ अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा रखो हमेशा, कि लोग आपको सुनना चाहिए। लोग जब आप किसी रूम में एंटर करो तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाए, वाओ ये तो मतलब बहुत फ्रेंडली इंसान है। ठीक है, तो मतलब आप सब लोग शांत बैठे हैं, आप उस रूम में एंटर करो तो आपका एक पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए कि सब आपसे रिलेट कर पाए, सब आपसे बात करना चाहे। वो जगह जहाँ पे आप जाए, दैट शुड बी हैविंग अ पॉजिटिव एरा। और ये कब होता है? जब हम सबके साथ बहुत अच्छे से हेल्पिंग नेचर होता है हमारा, हमारी जो टीम स्पिरिट होती है। कभी भी हमेशा एक अपनी चीज़ अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करना कि आपका जो नेचर हो सभी के लिए आसपास में, डजेंट मैटर किसी को छोटी सी प्रॉब्लम है, किसी को छोटी सी हेल्प चाहिए, बहुत बड़ी हेल्प चाहिए, आपके अंदर जो काबिलियत है आप उसे करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं हूँ यहाँ पे और साइड में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकती और अपने काम में बिजी रहूँ, नहीं, मैं कुछ तो हेल्प कर सकती हूँ। जो भी मैं हेल्प कर सकती हूँ उस टाइम पे मुझे वो एफर्ट्स करने चाहिए, बिना ये सोचे कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये तो रैंडम है। मैं मेट्रो में जा रही हूँ, मैं सड़क पे हूँ, कहीं पे भी आसपास में अगर कभी भी लगे किसी को भी, कोई भी इंसान प्रॉब्लम में है ना, आप उसके लिए एटलीस्ट कुछ होगा जो आप उसके लिए कर पाए, और शायद आपके कुछ करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप उसके लाइफ के लाइफ सेवियर होंगे ना। इसी तरह से आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, और ये कब आता है? तब आपके अंदर ना एक टीम स्पिरिट होती है कि मेरी प्रॉब्लम है, मतलब मुझे सॉल्व करनी है, किसी और की प्रॉब्लम है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट। पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला गेम्स प्ले करिए। सपोर्ट एंड हेल्प अदर्स नेचुरली, आपके अंदर वो चीज़ फोर्सिबली नहीं होनी चाहिए, आप खुद से इंटेंशनली चाहते हो किसी को हेल्प करना, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका। लीडरशिप क्वालिटीज होती है और कॉपरेशन स्किल्स अपने आप आ जाती है, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि मैं अभी तक की वाली स्लाइड्स में बता चुकी हूँ, आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, अब आप कोई भी चैलेंज है, आप उसे कामनेस और पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, अपनी लाइफ से नेगेटिव वर्ड हटा दीजिए। जब भी हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं उस पर कभी भी क्वेश्चन मार्क मत रखिए। एक चीज बताती हूँ मैं आपको, कुछ भी करना बट ये मत करना, लाइफ में कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करना, क्योंकि आपको पता है अगर आपने कोई एम बनाया है वो किसी रीजन की वजह से बनाया है। ठीक है, और हमें समहाउ वी ह्यूमन बींग्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग वट एवर वी वॉन्ट। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कोई चीज अचीव नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर अगर वो डेडिकेशन है टू वर्क हार्ड, ओके, विद राइट इंटेंशंस, मार्क माई वर्ड्स, यू विल गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। लेकिन कब प्रॉब्लम आ सकती है? जब आप अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क कर लो कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, सेल्फ बिलीव करना है अपने ऊपर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। ठीक है, कभी भी जब भी प्रॉब्लम आए तो मुझे उसे और डायमेंशन उसका नहीं बढ़ाना है, ये तो हो गई है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, निगेटिविटी में नहीं जाना, पॉजिटिव सोचना है लाइफ के हर प्रोस्पेक्टिव को लेकर के। बी पॉजिटिव। कॉन्फिडेंस एंड ऑफिसर लाइक माइंडसेट दिखता है इससे। कंक्लूजन यही है, आप ये जो 7 हैबिट्स मैंने बताई हैं इन्हें प्रैक्टिस करिए, इन्हें अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करिए, आपके अंदर OLQs अपने आप डेवलप हो जाएंगे। आप अपना टाइम वेस्ट ना करके उसे अच्छी जगह पे, सही जगह पे यूटिलाइज करके बाकियों से बहुत आगे जा सकते हैं।